गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं आज एक इम्पोर्टेंस डिजीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ। बेसिकली गांव का मरीज इसको फेस करते हैं। ये एक हार्ट का डायरेक्टली हार्ट का डिजीज़ नहीं है। ये होता है हम लोग को जो नास होता है, जिसमें ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट होता है, उसी में नास का एक डिजीज़ बताएंगे। तो ये चीज़ क्या है, गांव में कुछ मरीज को देखा रहता है, पैर में उनको कालापन आ जाता है, ठीक है, अल्सर हो जाता है, पैर का उंगली धीरे धीरे सूख जाते हैं, उनको काला हो जाता है, धीरे धीरे उसको काम करना बंद हो जाता है। तो जब भी किसी को ऐसे लगे जो पैर में कालापन हो गया, उंगली सूख गया, उसमें कुछ नहीं, उसको अल्सर जैसे हो रहा है, उसके बाद वो कुछ थोड़ा बहुत कट जाता है तो वो ठीक नहीं होता है, उसको बहुत दिन लगता है, बट उससे उसको धीरे धीरे और भी बढ़ जाता है। तो ऐसा किसी को होता है तो इस मरीज़ के लिए देखिए, अगर अल्सर व ये आपको जो कालापन हो गया, सूख गया, इसका एक ही कारण है। आपको जिस नासों से आपको पैर में सारा प्लेस में खून जाते थे, वो खून जाना बंद हो गया, जिसके वजह में वो कालापन हो गया, धीरे धीरे वो खराब हो चुके हैं। आप जितना वेट करेंगे तो वो धीरे धीरे उसका कालापन बढ़ते जाएगा और उनका काम करना और भी बंद हो जाएगा। और जिसका ऐसे ही होता है, जो पैर में कालापन है व अल्सर है, फिर वो स्मोकिंग करता है व और भी गुटखा वगैरह सब खाते हैं, खास तरीके से स्मोकिंग करते हैं, वो स्मोकिंग करने में उसको वो बीमारी कभी ठीक नहीं होगा और भी जल्दी बढ़ते जाएगा। स्मोकिंग से इसका बहुत जल्दी इफेक्ट होता है। स्मोकिंग आप जितना करते रहेंगे वो बहुत जल्दी और भी खराब होने लगेंगे। तो इसमें जब भी उसको लगेगा तो आप चलिए, गांव में क्या होता है, छोटा मोटा जब अल्सर हुआ, कट गया, वो कालापन हो, गांव का कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, बट कुछ दिन ऐसे देखिए जब भी उसको ठीक नहीं हो पा रहा है, आप तुरंत किसी बड़ा हॉस्पिटल में चले जाइए, जहाँ पे आपको वो नस का ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। वो आप कार्डियक सर्जन के पास जा सकते हैं, किसी वास्कुलर सर्जन के पास भी जा सकते हैं। जाके अपना फर्स्ट क्या करना है, वो जिस नासों का एक डॉपलर टेस्ट होता है, ठीक है, डॉपलर टेस्ट करना है। डॉपलर टेस्ट में क्या पता चलेगा, डॉपलर टेस्ट में ये पता चलेगा उस नासों पे कहाँ पे कितना दूर तक खून जा रहा है और कहाँ पे खून बंद हो गया, उसके आगे और खून नहीं जा रहा है। जब जितना खून जा रहा है उतना ही ठीक है, जिसके नीचे और खून नहीं जा रहा है वो धीरे धीरे वो खराब हो चुका है। अगर आप जितना लेट करेंगे, अगर ज़्यादा लेट करते रहेंगे तो एक दिन आपको पैर भी कट जाएगा। पैर में वो उंगली पे भी हाथ पे भी हो सकते, पैर में हो सकते, तो वो आपको बाद में कटना पड़ेगा, एम्पुटेशन करना पड़ेगा। तो अगर ये नहीं होगा तो धीरे धीरे और भी आपको कैंसर भी हो सकते। तो इसीलिए आप जितना जल्दी उसको इलाज करेंगे, उससे आपको उतना जल्दी रिलीफ मिलेगा। इसमें क्या होता है, आपको बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, बहुत, जिसको उस पेन को बर्दाश्त करने में आपको क्षमता नहीं होता। आप किसी मेडिसिन से वो इतना पेन किलर से भी वो ठीक नहीं होता, बहुत ज़्यादा पेन करता है आपको। तो इसमें आप जल्दी चले जाए। उसको क्या करना है, आप तुरंत अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे, इस ट्रीटमेंट जो लोग देखता है उसी के पास जाएंगे, वो लोग आपको तुरंत खून पतला करने वाला गोली देंगे, जिससे आपको धीरे धीरे थोड़ा बहुत आपको रिलीफ मिलेगा। अगर इसके बाद अगर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉपलर से आपको चेक करके देखेंगे जो कितना क्या स्थिति है। अगर उस खून पतलेपना और भी दवाई से अगर ठीक होने वाला है तो दवाई से आपको इन्फूव करेगा। अगर जिस चीज़ में दवाई से इन्फूव नहीं करेगा तो उनको सर्जरी करना पड़ता है। जो नासों में खून जमा है उसको जम गया व खराब हो चुके, जिस नासों बिल्कुल ख़राब हो चुके उसमें कुछ नहीं कर सकते,
तो उसमें क्या करना है, सर्जरी करके दोबारा ग्राफ्ट लगवा के उस सर्जरी दोबारा जहाँ पे ख़राब हो चुका उसको रोड बना के ठीक करने के लिए कोशिश करते हैं। इसमें क्या होता है, जो इसमें बेसिकली पैर में जो दिक्कत होता है, हम लोग को जो मेन आर्टरी लोअर लिम्ब में ब्लड सप्लाई करता है, जो एओर्टा से डिसेंडिंग एओर्टा से फीमोरल आर्टरी से डायरेक्ट पैर में खून जाते हैं, ठीक है। तो वो है कि आपको फीमोरल आर्टरी में डिजीज हो जाता है, फीमोरल आर्टरी में धीरे धीरे डिजीज बन जाता है। नहीं तो आपको नीचे होगा तो वो पैर के उंगली से स्टार्ट होकर वो धीरे धीरे वो ऊपर तक आते रहेगा। और ख़ास तरीके से इसके बावजूद आप स्मोकिंग करते रहेंगे तो और भी जल्दी वो आपको ख़राब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए अब जितना भी जल्दी हो जाए डॉक्टर्स के पास जाइए, जाके उनका इलाज करवाना। इसको आप ऐसे नहीं है जी चलो थोड़ा बहुत ये हो गया, इसको क्या करना है, इसी बोल के गांव वाला मरीज ज़्यादा दिक्कत होता है, जिनको जब तक उनको मतलब इलाज करने का और कोई स्थिति नहीं रहता है, उसी टाइम वो डॉक्टर्स के पास आके बोलता है देखिए मेरा ये पैर ऐसा हो गया, मेरा बहुत पेन होता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो इस स्थिति में आके मरीज़ को भी ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसमें क्या होता है, और डॉक्टर्स लोग को भी ट्रीटमेंट करके उतना सेटिस्फेक्शन नहीं होता है। तो इसीलिए आपको जब भी लगे आपको स्टार्ट हुआ ऐसा हो रहा है तो आप तुरंत आके ट्रीटमेंट करवाइए, जिसमें आपको पैर भी बच सकते हैं, नहीं तो आपको बाद में आपको पैर भी काटना पड़ेगा। तो पैर अगर बचाना है तो और ख़ास तरीके से आपको स्मोकिंग जब भी आपको लगे ऐसे हो रहा है तो ख़ास तरीके से आपको स्मोकिंग बिल्कुल छोड़ देना है, स्मोकिंग करना ही नहीं। स्मोकिंग करेंगे तो और भी जल्दी होगा। और एक चीज़ है, आप चलो सर्जरी भी हो गया, सर्जरी करने के बाद भी आपको लगा है नहीं जो मैं सर्जरी हो गया मीन्स मेरा ठीक हो गया तो इसके बाद मैं सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा भी करेंगे तो आपको फिर से आप दोबारा स्मोकिंग करेंगे तो आपको जो सर्जरी किया वो भी बेकार हो जाएगा। सर्जरी वो ज़्यादा दिन वो भी ठीक से नहीं रह पाएगा, फिर दोबारा आपको वो सेम प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। तो इसीलिए आप जितना भी जल्दी गांव वाला मरीज बेसिकली ये सब दिक्कत गांव वाला मरीज ज़्यादा टाइम लेता है, जब तक उसके पास ठीक होने का चांसेस होता है वो डॉक्टर्स के पास आते ही नहीं है, राइट। जिसमें जो ओरिजिनल ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स करता है उसी के स्पेशलिस्ट के पास जाना है। अगर दूसरा के पास जाते हैं तो आपको इसमें टाइम भी बर्बाद होगा, इससे में आपको जो बीमारी वो भी बढ़ते जाएंगे, तो इससे आप ठीक नहीं हो पाएंगे, आपको बीमारी और भी बढ़ते रहेंगे, आपको पैर भी खराब हो जाएगा, हाथ भी जहाँ पे आपको ऐसे लगे हो रहे हैं वो और भी धीरे धीरे और भी खराब होते रहेंगे। तो खास तरीके से आप तुरंत किसी स्पेशलिस्ट के पास जाना है, जाके उसको ट्रीटमेंट करना है, ऐसा वेट नहीं करना है। तो आजकल इसको हम लोग बोलते वास्कुलर डिजीज़ है, वास्कुलर डिजीज़ आजकल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो गांव में ये बेसिकली बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो इसी में आप लोग इसको हल्का से ना लें, इसको एक इम्पोर्टेंस दे के इसको ट्रीटमेंट करवाए। खास तरीके से जो स्पेशलाइज्ड है इसको ट्रीटमेंट करता है उसी के पास जाके आप ट्रीटमेंट करवाए, जिसमें आपको आगे चल के बड़ा दिक्कत ना हो जाए। ऐसा है। नमस्कार। तो छोटा सा एक टिप्स हम लोग की तरफ से आप सभी को दिया है, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें हम लोग और भी ऐसा कुछ डिजीज़ जो सबका ह्यूमन लाइफ में होते रहते हैं हम लोग इसे लेके डिस्कस करेंगे। नमस्कार, बाय।